दोस्तों, 1 मार्च 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास के उस पन्ने का नाम बनने जा रही है जहां सांसें थम जाएंगी, दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी और हर गेंद पर किस्मत लिखी जाएगी। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में जब भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने होंगे तो दांव पर सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल का आखिरी टिकट होगा। टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के इस करो या मरो मुकाबले से पहले जो बयानबाजी हुई है उसने माहौल को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। जिम्बाब्वे को हराकर भारत ने अपना नेट रन रेट सुधारा है, लेकिन अब असली परीक्षा सामने है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम +1.791 के राक्षसी रन रेट के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई है और इसी आत्मविश्वास को और धार दी है उनके दिग्गजों ने। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा की। लारा ने बहुत ही शांत लेकिन तीखे अंदाज में कहा कि ईडन गार्डन्स की पिच पर वही टीम जीतती है जो दबाव को अपनी नसों में बहते खून की तरह महसूस करना जानती हो। उन्होंने साफ कहा कि भारत एक विश्व स्तरीय टीम है, लेकिन इस समय वेस्टइंडीज जिस पावर क्रिकेट के मोड में है उसे रोकना आसान नहीं। लारा ने खास तौर पर निकोलस पूरन, ऑन्ड्रे रसल और रोवमन पावेल का नाम लेते हुए कहा कि ये खिलाड़ी सिर्फ 2-3 ओवर में मैच की दिशा बदल सकते हैं। उनका मानना है कि अगर भारत को जीतना है तो गेंदबाजों को वैसा ही जादू दिखाना होगा जैसा बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया था। अब आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, खुद को यूनिवर्स बॉस कहने वाले क्रिस गेल पर। गेल ने अपने बेबाक अंदाज में कहा, नमस्ते इंडिया, दिल थाम कर बैठो। 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में क्रिकेट नहीं, महातांडव होगा। उन्होंने युवा अभिषेक शर्मा की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि असली सिक्सर किंग अब भी कैरेबियाई ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। गेल ने दावा किया कि अगर पिच थोड़ी भी बल्लेबाजी के अनुकूल हुई तो वेस्टइंडीज 250 से कम का स्कोर सोच भी नहीं रही। T20 के चैंपियन ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने भारत की डेथ ओवर गेंदबाजी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत पर जीत का दबाव ज्यादा है और इसी दबाव का फायदा विंडीज उठाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रन बनाना कोई इत्तेफाक नहीं था। उनकी टीम में 11वें नंबर तक ऐसे खिलाड़ी हैं जो छक्के जड़ सकते हैं। वहीं पूर्व कप्तान कैरॉन पोलार्ड ने तो सीधे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर मनोवैज्ञानिक वार किया। पोलार्ड ने कहा कि वे सूर्या को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि इस समय उनके दिमाग में कितना दबाव होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएल में कप्तानी और वर्ल्ड कप में पूरे देश की उम्मीदों का बोझ उठाना दो अलग बातें हैं। साथ ही उन्होंने अक्षर पटेल को चुनौती देते हुए कहा कि जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ आत्मविश्वास दिखाने के लिए है या फिर एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति। साफ है कि वेस्टइंडीज भारत को मानसिक रूप से दबाव में लाना चाहती है। वे जानते हैं कि भारत के लिए ये मुकाबला फाइनल जैसा है, लेकिन टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं। कप्तान सूर्या के साथ रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने साबित कर दिया कि भारत के पास भी पावर हिटर्स की कमी नहीं। ईडन गार्डन्स की छोटी बाउंड्री और जोशीला माहौल इस मैच को और भी हाई वोल्टेज बना देगा। यहाँ की पिच कभी बल्लेबाजों को रनों की बरसात देती है तो कभी स्पिनर्स को जादू करने का मौका। ऐसे में रणनीति, संयम और दबाव झेलने की क्षमता ही असली जीत दिलाएगी। दोस्तों, 1 मार्च को सिर्फ 2 टीमें नहीं टकराएंगी बल्कि 2 मानसिकताएं भिड़ेंगी। एक तरफ कैरेबियाई पावर और आत्मविश्वास तो दूसरी तरफ भारतीय जज्बा और वापसी की भूख। विंडीज दिग्गजों ने शब्दों के जरिए युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन असली जवाब मैदान पर मिलेगा। तो क्या ईडन गार्डन्स में कैरेबियाई तूफान चलेगा या फिर सूर्या की सेना तिरंगा लहराकर सेमीफाइनल का टिकट अपने नाम करेगी? अपनी राय कमेंट में मिशन वर्ल्ड कप लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ईडन गार्डन्स तैयार है एक और ऐतिहासिक रात के लिए। फायर।